हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न के भाग को करना। तो इसके लिए यहाँ पर एक सवाल लिखा गया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो मिश्रित भिन्न दिया गया है और हमें इनके भाग को करना है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना तो मिश्रित भिन्न के भाग को करना काफी आसानी से सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले सवाल में है 3.1/2, इसे हमें भाग करना है 1.1/2 के साथ। तो जब भी मिश्रित भिन्न दिए गए हो, इनका भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाव कुछ भी हो, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हमें भिन्न में बदलना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया। ठीक है, सबसे पहले वाले मिश्रित भिन्न के लिए हमने यहाँ पर एक बटा बनाया। देखो, पहले भिन्न के नीचे में क्या है, 2 है ना, तो हम फटाफट से यहाँ पर 2 लिख देंगे। और ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर के लिए हम इनको और इनको गुणा करेंगे। देखो, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6। ठीक है, ऊपर में है 1, तो इस 6 के साथ में इस 1 को कर देंगे जोड़, तो बन जाएगा क्या, 6 + 1 हो जाएगा 7। यानी कि ये वाला जो मिश्रित भिन्न था ये बन गया 7/2, मतलब भिन्न में बदल गया। फिर भाग है तो हम यहाँ पर भी भाग का चिन्ह देंगे। ठीक है, फिर इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए भी हम यहाँ पर बटा बनाएंगे। नीचे देखो क्या है, 2 है ना, इसके नीचे में भी हम 2 लिख देंगे। फिर ऊपर के लिए क्या करेंगे ना, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो, बीच में है 1, फिर नीचे है 2, इन दोनों को गुणा करो। 1 गुणा 2 2 होगा। ऊपर में क्या है ना, 1 है, तो 1 को इसके साथ जोड़ कर दो। 2 + 1 क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये आ गया 3/2। ये जो हमारा मिश्रित भिन्न का भाग था ये भिन्न के भाग में बदल गया है। देखो, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और अब हमें इसके भाग को करना है। अब भिन्न के भाग को करना हो तो हम काफी आसानी से जानते हैं ना, किस प्रकार से करते हैं ना। उसके लिए सबसे पहला जो भिन्न है ना, उसे हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पहला भिन्न है 7/2, तो हम यहाँ पर फटाफट से 7/2 लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भाग दिया गया ना, तो भाग को करने के लिए हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे। ये इसका ट्रिक है, मतलब भाग जो था वो गुणा में बदल गया है। क्योंकि ये गुणा में बदल गया है, इसलिए जो भाग के बाद वाला जो भिन्न है ना 3/2, ये पलट जाएगा। पलट के क्या बन जाएगा ना, 2/3। तो हमने इसे पलटा और हमने यहाँ पर लिखा 2/3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? देखो, भाग को हमने गुणा में बदला है, इसलिए जो अगला भिन्न था ना वो पलट गया है। मतलब ये जो 2 था ये ऊपर आ गया और ये 3 था ना ये नीचे आ गया। ये इसका ट्रिक है। देखो, 3/2 बन गया है 2/3। अब हमें इसके गुणा को करना है, और गुणा को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसा एक बटा बनाते हैं और एक बड़ा सा, मतलब बराबर देते हैं और एक बड़ा सा बटा बनाते हैं। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणा 2। ठीक है, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 3। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब देखो, क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है? 7 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 3 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 2 और 2 कटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। गुणा करो, 7 गुणा 1, तो ये क्या बन जाएगा, 7 गुणा 1 बन जाएगा 7। 1 गुणा 3 क्या बन जाएगा, 1 गुणा 3 बन जाएगा 3। तो 7/3 आ गया है सबसे पहले सवाल का आंसर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमें मिश्रित भिन्न के भाग को करना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे सवाल को देखेंगे। देखो, दूसरे सवाल में क्या लिखा गया है, दूसरे सवाल में है 4.1/2 भाग 2.1/4। तो इसके लिए हम बराबर का चिन्ह देंगे और पहले वाले जो मिश्रित भिन्न है इसे भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हमने बटा दिया, नीचे 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर ऊपर के लिए हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का गुणा करते हैं। 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 होगा 8, और ऊपर में क्या है ना, ऊपर में 1 है, तो 1 को जोड़ कर, देखो 1 है, 1 को हमने जोड़ किया, 8 + 1 क्या बन जाएगा, 8 + 1 बन जाएगा 9। फिर देखो, भाग है तो हमने यहाँ पर भाग दिया। फिर इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए बटा बनाया, नीचे 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। ऊपर के लिए क्या करेंगे ना, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करो, 2 गुणा 4 हो गया 8। ठीक है, देखो ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 को जोड़ करो, 8 + 1 क्या बन गया, ये भी हमारा 9 बन गया। तो 9/4। देखो, मिश्रित भिन्न का भाग था, बन गया भिन्न का भाग। तो इसके लिए हमने अभी क्या बताया आपको ना, मैंने यहाँ पर बताया कि भिन्न के भाग को करने के लिए ये जो पहला भिन्न होता है इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 9/2 है तो फटाफट से 9/2 लिखेंगे। फिर देखो, यहाँ पर भाग है ना, तो भाग के लिए हम क्या करेंगे ना, इसे हम गुणा में बदलेंगे। ये हमारा ट्रिक होता है। तो हमने गुणा में बदला, जैसे हमने गुणा में बदला तो ये जो अगला भिन्न है ना 9/4, ये पलट के बन जाएगा हमारा 4/3।
9, तो हमने यहाँ पे लिखा 4/9। ये इसका ट्रिक होता है, मैंने पहले वाले सवाल में काफी आसानी से और काफी अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम गुणा को करेंगे, तो उसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे और गुणा करने के लिए क्या होता है ना, ऊपर के साथ गुणा होता है। तो ऊपर में है 9 और एक है 4, तो हमने लिखा 9 गुणे 4, नीचे 2 गुणे 9, तो हमने लिखा 2 गुणे 9। फिर देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा ना। तो ये बन गया 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 क्या होगा ना, 1 गुणा 2 होगा 2। ठीक है, 1 गुणा 1 होगा 1, और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1 का मतलब होता है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 रहे ना, तो सिर्फ हम ऊपर वाले संख्या को ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरे सवाल का आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल को बनाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, तीसरे सवाल में क्या है ना, लिखा गया है 5.1/3 भाग 1.2/3। तो इसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे कुछ इस प्रकार का। अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो 3 है नीचे, सबसे पहले वाले भिन्न के लिए तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब आप इनका गुणा करो, 5 गुणा 3, 5 दिया 15 प्लस 1, तो बन गया 16। ठीक है, भाग है तो हमने भाग दिया। फिर इसके लिए बटा बनाना है, तो इसके लिए बटा बनाया। नीचे 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ऊपर के लिए 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 3, और ऊपर में 2, 3 प्लस 2 बन जाएगा 5। तो ये बन गया हमारा 5/3। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे ना, फटाफट से पहले भिन्न को वैसे ही रखेंगे। 16/3 का 16/3 रहेगा, भाग है तो गुणा में बदल जाएगा। 5/3 है, ये पलट जाएगा, बन जाएगा 3/5। क्यों? क्योंकि हमने भाग को गुणा में बदला था। ठीक है, अब आपको गुणा करना है तो फटाफट से यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर में 16 गुणा 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणा 3। नीचे क्या है, 3 गुणा 5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 5। अब देखो क्या कट रहा है, कुछ 16 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 16 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब आपको क्या करना है ना, अब आपको इनको गुणा करना है, और जो भी बटे में इसका आंसर आएगा उस आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसे आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।